मूवी के शुरुआत में निक नाम के एक वेल्दी बिजनेसमैन ने अपने घर पर पार्टी रखी है और उसके काफी सारे फ्रेंड्स और कलीग्स वहां आए हुए हैं। अब पार्टी के दौरान निक देखता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स उसके घर पर रखी एक पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं, जिसे वो वेजिली कैंडिस्काई नाम के आर्टिस्ट ने बनाई होने का दावा करता है, जिससे पता लगता है कि उसे पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। पार्टी में निक की वाइफ लिबी, उनका बेटा मैटी और लिबी की बेस्ट फ्रेंड एंजेला भी आई हुई है। एंजेला लिबी की फ्रेंड होने के साथ साथ मैटी की स्कूल टीचर भी है और उसका बहुत ख्याल रखती है। अब निक अपने स्पीच में पार्टी में आए सभी लोगों को थैंक्स करता है, क्योंकि पार्टी का असली मकसद दरअसल मैटी के स्कूल के लिए डोनेशन कलेक्ट करना था। पार्टी के बाद निक अपनी वाइफ लिबी को एक ब्यूटीफुल बोट पर रोमांटिक वीकेंड स्पेंड करने का सरप्राइज देता है, जिसे सुनकर लिबी बहुत खुश होती है और दोनों अपने बेटे मैटी को एंजेला के पास छोड़कर बोट ट्रिप पर निकल जाते हैं। अब सिटी से दूर समुंदर के बीच आधी रात को लिबी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके हाथों और बॉडी पर खून लगा हुआ है और निक भी उसके पास नहीं होता। निक को आवाज देते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसे पता लगता है कि वहाँ काफी सारा खून गिरा हुआ है। वो काफी डर जाती है और कंफ्यूज होकर खून के निशान फॉलो करते हुए वो बोट के अपर डेक पर पहुंचती है, जहां वो निशान खत्म हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि निक पर किसी ने अटैक किया हो और वो खुद को उस अटैकर से बचाने के लिए बोट से नीचे कूद गया था। फिर लिबी को एक नाइफ दिखाई देता है जिस पर काफी सारा खून लगा हुआ होता है। अब जैसे ही वो उस नाइफ को उठाती है, कोस्ट गार्ड की बोट वहां आकर उसे नाइफ के साथ देख लेते हैं और सरेंडर करने को कहते हैं। काफी देर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद भी कोस्ट गार्ड टीम को कोई क्लू नहीं मिलता है और वो अज्यूम करते हैं कि कल रात टेम्परेचर काफी ठंड होने के कारण निक का बचना पॉसिबल नहीं होगा। ये सुनकर लिबी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कुछ दिन बाद जब लिबी अपने बेटे मैटी के साथ नदी किनारे रिलैक्स कर रही थी, तभी वहां निक का फ्रेंड बॉबी और कुछ पुलिस वाले आकर उसे बताते हैं कि मिले हुए एविडेंस के अकॉर्डिंग निक को डेड डिक्लेयर किया है और उसका मर्डर करने के क्राइम में उसे अरेस्ट करने का नोटिस है। अब बॉबी जो एक लॉयर भी है, वो लिबी को बताता है कि कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी है क्योंकि उसका केस काफी वीक है और सारे एविडेंस उसके खिलाफ है। दरअसल निक और लिबी ने 4 महीने पहले $2 मिलियन की पॉलिसी निकाली थी, जिसकी बेनिफिशियरी लिबी खुद थी और निक पर भी उसके कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स ने कंपनी के फंड्स की हेराफेरी करने के लिए उस पर केस किया हुआ था, जहां हारने पर निक और लिबी को अपनी सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज सरेंडर करनी पड़ सकती थी। इसीलिए कोर्ट का कहना था कि निक का मर्डर लिबी के लिए परफेक्ट मोटिव था, जिससे पॉलिसी के पैसे भी लिबी को मिल जाते और इन्वेस्टर ने किया हुआ केस भी टर्मिनेट या कैंसिल हो जाता। अब सारे एविडेंस लिबी के खिलाफ होने पर उसे निक के मर्डर के लिए जेल हो जाती है, जिसके बाद वो एंजेला से रिक्वेस्ट करती है कि वो मैटी को अडॉप्ट करके पॉलिसी के मिले हुए पैसों से उसकी परवरिश करे, क्योंकि एंजेला मैटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और मैटी को भी एंजेला के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। अब एंजेला रेगुलरली मैटी को अपनी माँ से मिलवाने लाती रहती थी और लिबी भी अपने बेटे को देखकर उससे बात कर कर काफी खुश हो जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद अचानक एंजेला और मैटी जेल में विजिट करना बंद हो गए और लिबी अपने बेटे को देखने के लिए तरसने लगी। एंजेला के घर पर कॉल करने पर उसे पता लगा कि वो अब उस जगह पर नहीं रहती और उसका कोई और कांटेक्ट नंबर नहीं था। मैटी की कोई खबर नहीं मिलने पर वो दुखी होने लग गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उससे मिलना क्यों बंद हो गए। अब कुछ दिन बाद लिबी एक तरकीब यूज करती है और एंजेला के स्कूल में खुद एंजेला बनकर कॉल करती है और उसका नया एड्रेस और कांटेक्ट नंबर ढूंढ निकालती है। एंजेला से कांटेक्ट होने पर लिबी उससे ना मिलने आने का रीजन पूछती है, पर वो उसकी बात टाल देती है। फिर मैटी से बात करके लिबी बहुत खुश होने लगती है, लेकिन तभी घर का डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि निक भी वहां उनके साथ है। निक को देख मैटी तुरंत अपने डैड को पुकारता है, जिसे लिबी सुन लेती है और एंजेला फोन छीनकर निक को लिबी का कॉल होने का इशारा करती है, जिसके बाद निक गुस्से में फोन फेंक देता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब फिर से कॉल ट्राई करने पर फोन एंगेज आने लगता है और लिबी समझ जाती है कि निक जिंदा है और एंजेला के साथ मिलकर मरने का नाटक कर रहा था।
वो अपने लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करती है कि निक जिंदा है, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि अब उनका फोन आउट ऑफ सर्विस आने पर समझ आता है कि वो लोग ने उस जगह को छोड़ दिया होगा। अब लिबी फिर से अपना केस रीओपन करने का सोचती है, लेकिन उसकी फेलो प्रिजनर फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि केस रीओपन करने के लिए कई साल लग जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट केस रीओपन करने की परमिशन नहीं देता। तभी वो लिबी को डबल जियोपार्डी क्लॉज के बारे में बताती है, जिसमें कोर्ट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। वो लिबी को जेल से छूटने के बाद निक को मारने को कहती है क्योंकि उसने ऑलरेडी इसकी सजा भुगत चुकी है। ये सुनने के बाद लिबी ठान लेती है कि वो निक को मारकर अपना बदला ले लेगी और जेल से रिलीज होने का वेट करने लगती है। अब 6 साल बीत जाते हैं और लिबी के अच्छे बिहेवियर के लिए कोर्ट उसे 3 साल के कंडीशनल पैरोल पर रिलीज करने का डिसाइड करती है। यानी वो जेल से तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन उसे उनके बताए हुए फैसिलिटी में रहना होगा, वो भी ऑफिसर के सुपरविजन में। जेल से रिलीज होने के बाद फैसिलिटी में पैरोल ऑफिसर लेमन उसे वहां के रूल्स बताता है और समझाता है कि कोई भी रूल तोड़ने का मतलब उसे फिर से जेल में भेज दिया जाएगा। अब वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एंजेला को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है और सबसे पहले इंटरनेट पर उसका रिकॉर्ड ढूंढने लगती है, लेकिन एंजेला ग्रीन नाम के कई सारे रिजल्ट्स शो होने पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है। फिर वो एंजेला के स्कूल जाकर उसका नया एड्रेस पता लगाने की कोशिश करती है, पर वहां की हेड रूल्स के खिलाफ होकर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती है। उसी रात लिबी चोरी छुपे स्कूल में घुसकर एंजेला का एड्रेस ढूंढ निकालती है, लेकिन उसी समय पुलिस वहां आकर उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन फाइनली वो पकड़ी जाती है और उससे एंजेला का एड्रेस छीनकर उसे ट्रेसपासिंग के लिए लोकल जेल में बंद कर देते हैं। ऑफिसर लेमन को पता लगने पर वो उसे वहां से रिलीज करके पुराने जेल में भेजने का डिसाइड करता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। फेरी से जाते वक्त लेमन उसे कार में ही हथकड़ी से लॉक कर देता है और कॉफी पीने के लिए चला जाता है। लिबी कार के हैंडल से लगाई अपनी हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लेमन उसे देख लेता है और दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है। अब जैसे ही वो कार में बैठने जाता है, लिबी कार स्टार्ट कर देती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेमन किसी तरह कीज से उसकी हथकड़ी खोलता है और कार से बाहर निकलकर ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिबी डैशबोर्ड से उसकी गन चुरा लेती है और उसके सर पर वार कर वहां से भाग जाती है। लेमन फेरी की रेस्क्यू टीम की मदद से बच जाता है और उस पर एक क्रिमिनल को अपने गन के साथ छोड़ देने के लिए इंक्वायरी चार्जेस लगते हैं। दूसरी ओर लिबी अपनी मां से मिलकर कुछ पैसे और उसकी ट्रक मांग लेती है और एक नई कार खरीदने के बहाने एंजेला बनकर कार डीलर से मिलती है। वो कार डीलर को अपना क्रेडिट रिकॉर्ड चेक करने के बहाने से एंजेला का करंट एड्रेस कंफर्म करवाती है और उस जगह की तरफ निकल जाती है। लेमन भी लिबी ने स्कूल से चुराए हुए डॉक्यूमेंट से एंजेला के सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए उसका एड्रेस पता लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि लिबी अपने बेटे से मिलने एंजेला के घर जरूर जाएगी। अब एंजेला के घर पहुंचकर लिबी को उसके नेबर से पता चलता है कि एंजेला की 4 साल पहले एक गैस एक्सप्लोजन में डेथ हो गई, जिसके बाद उसका हस्बैंड उनके बेटे मैटी को लेकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। लिबी के जाने के कुछ देर बाद वहां लेमन भी पहुंचता है और उसी नेबर से उसे पता चलता है कि एक लड़की पुराने ट्रक में एंजेला को ढूंढने आई थी। लिबी एंजेला की डेथ कंफर्म करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी से उसके डेथ का न्यूज आर्टिकल पढ़ने लगती है। तभी उसे उस आर्टिकल में वही कैंडिस स्काई की पेंटिंग दिखाई देती है। दरअसल निक पहले से ही कैंडिस स्काई आर्टिस्ट का फैन था और उसकी बहुत रेयर पेंटिंग्स का कलेक्शंस करता था। अब लिबी आर्ट गैलरी जाकर कैंडिस स्काई की पेंटिंग का लेटेस्ट रिकॉर्ड निकालती है, जिससे पता लगता है कि वो किसी जोनाथन ने खरीदी है। उसी वक्त लेमन एक पुरानी ट्रक को देखकर उसी गैलरी में लिबी को ढूंढते हुए पहुंचता है, लेकिन लिबी को पता लगने पर वो उसकी कार को डैमेज कर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। अब उस एड्रेस पर पहुंचने पर लिबी को पता चलता है कि निक अपनी एक नई आइडेंटिटी जोनाथन के नाम से वहां एक लग्जरी होटल चला रहा है। शाम को उसके होटल में एक पार्टी के दौरान लिबी उसके सामने आती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो लिबी से रिवील करता है कि उसने अपने डेथ का प्लान सिर्फ उस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल ना जाने के लिए किया था और पॉलिसी भी सिर्फ इसीलिए निकाली थी ताकि उसके गायब होने के बाद लिबी उन पैसों से मैटी की परवरिश कर सके। पर उसे जरा भी आइडिया नहीं थी कि पुलिस उसके मर्डर के क्राइम में लिबी को पकड़ लेगी। लेकिन लिबी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और डाउट करती है कि एंजेला को भी उसी ने मरवाया होगा।
लेकिन वो निक से वादा करती है कि अगर वो मैटी को उसके हवाले कर देगा तो वो उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। निक उसकी कंडीशन मान जाता है और अगले दिन उसे मैटी से मिलवाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी ओर लेमन आर्ट गैलरी के कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन रखे जोनाथन के एड्रेस को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उससे लिबी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है। लेकिन लेमन को पता नहीं होता कि वो लिबी का हस्बैंड है और निक भी उसके सामने लिबी को पहचानने से इनकार कर देता है। अगले दिन निक लिबी के बताए हुए जगह यानी सिमेट्री के पास पहुंच जाता है और उसे मैटी से मिलवाता है, लेकिन मैटी लिबी से नाराज दिखाई देता है और उससे दूर भागने लगता है। लिबी उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंचने वाली होती है कि तभी निक पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उस छोटे लड़के को उसके काम के लिए पैसे देता है, जिससे पता लगता है कि वो मैटी नहीं था और निक ने उसे मैटी बनने का नाटक करवाया था। वहाँ लेमन को गवर्नमेंट रिकॉर्ड से पता चलता है कि जोनाथन का 3 साल पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था और उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ साल पहले ही बनवाए हैं। शक होने पर वो ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट से निक की लाइसेंस कॉपी मंगवाता है। लिबी को होश आने पर पता लगता है कि वो एक कॉफिन में है जो बाहर से लॉक था। अब वो अपने पास रही लेमन की गन से कॉफिन तोड़कर बाहर आती है और निक से बदला लेने के लिए उसके होटल की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी लेमन उसे पकड़ लेता है और फाइनली उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है, क्योंकि वो जान गया था कि लिबी इनोसेंट है। अब जोनाथन से मिलकर वो उसे उसकी निक के आइडेंटिटी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, जिसके बाद निक उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है और बातों बातों में रिवील करता है कि उसने लिबी को मार दिया। लेकिन उसी वक्त लिबी वहां आती है और गन पॉइंट पर उससे मैटी का पता लगाती है। मैटी के बारे में जानकर वो वहां से निकलने लगती है, तभी निक उस पर फायर करता है, पर बुलेट लेमन के शोल्डर पर लगती है और वो घायल हो जाता है। फिर दोनों की हाथापाई में निक गन रिकवर करके उसे फिर से शूट करने लगता है, तभी लिबी उस पर फायर करती है और उसे मार देती है। दूसरे दिन लिबी मैटी से मिलने के लिए जाती है और उसे आवाज देती है। 6 साल बाद भी मैटी अपनी माँ को तुरंत पहचान लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। निक के डेथ के बाद इंश्योरेंस के पैसों पर लिबी का हक था, लेकिन उसके जेल जाने की वजह से अब वो पैसे मैटी के नाम होने वाले थे और निक को यकीन था कि जेल जाने के बाद लिबी मैटी की कस्टडी एंजेला को दे देगी, जिससे एंजेला इजीली उन पैसों को एक्सेस कर सकती थी। इसीलिए उसने एंजेला से शादी करने के बहाने अपने प्लान में इन्वॉल्व किया और जैसे ही निक को इंश्योरेंस के पैसों का एक्सेस मिल गया तो शायद उसने उसे मारने का प्लान बनाया, क्योंकि वो अकेली ही थी जो निक के बारे में जानती थी। तो दोस्तों, इस क्राइम थ्रिलर मूवी का नाम है डबल जेओपार्डी, जो 1999 में रिलीज हुई थी। आई होप आपको ये मूवी समरी सुनकर मजा आया होगा। ऐसी ही मूवी समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।